नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा। भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है। कश्मीर के पहलगाम में क्रूर आतंकी हमले की प्रतिक्रिया के तौर पर यह कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में कायरता भरे आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब इस समझौते से पाकिस्तान को क्या झेलना पड़ेगा, वो मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बताऊंगी। आपको बताते चलूं कि पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दिया गया है। 23 अप्रैल की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में इसका फैसला लिया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। इसके कुछ ही देर बाद विदेश मंत्रालय की ओर से एक प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी दी गई। आपको अब मैं बताऊंगी कि सिंधु जल समझौते है क्या, जिस पर आपके अंदर भी सवाल होंगे, कई प्रश्न होंगे कि इससे क्या पाकिस्तान को फायदा होगा, क्या घाटा होगा। खैर, फायदा तो पाकिस्तान को अब इस हरकत के बाद नहीं होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान को क्या क्या झेलना पड़ सकता है। आतंकवाद पर पक्की और निर्णायक कार्रवाई करने तक रोके गए सिंधु जल समझौते के टूटने से पाकिस्तान को कई नुकसान हो सकते हैं, जिसमें पहला नुकसान है सिंधु जल समझौता स्थगित करने का असर पाकिस्तान में खेती की, यानी 90% जमीन आप कह ले 4.7 करोड़ एकड़ इलाके पर होगा, जहां सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से मिलता है। खेती से पाकिस्तान की नेशनल इनकम में होने वाले 23% योगदान पर भी असर हो सकता है। पाक की 68% ग्रामीण जनता खेती पर आश्रित है। सिंधु के पानी में भारत की ओर से कटौती करने पर पाकिस्तान के तारबेला और मंगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर असर होगा। यहाँ बिजली उत्पादन 30 से 50% तक प्रभावित होते हैं। उद्योग और रोजगार पर भी इसका असर पड़ सकता है। भारत और पाकिस्तान ने 9 सालों की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में IWT पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें विश्व बैंक की मध्यस्थ के रूप से इस संधि का हस्ताक्षर करता था। संधि ने निर्धारित किया कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच साझा किया जाएगा। सिंधु जल समझौते के तहत हुई भारत पाकिस्तान की संधि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों जैसे सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग तथा सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती थी। सिंधु जल संधि में 3 पश्चिम नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को दिया गया है। भारत की ओर से कुछ गैर उपभोग्य कृषि एवं घरेलू उपयोगों को छोड़कर अन्य 3 पूर्वी नदियों जैसे रावी, ब्यास एवं सतलज को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था। इसका मतलब है कि सिंधु जल समझौते में पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि बाकी 20% जल भारत के उपयोग के लिए छोड़ा गया। सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग की ओर से साल में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक का भी प्रावधान है। झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। सिंधु जल समझौता के अनुलग्नक सी में भारत को कुछ कृषि उपयोग की अनुमति है, जबकि अनुलग्नक डी इसे रन ऑफ द रिवर की श्रेणी में आने वाली जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि संधि के तहत पानी के भंडारण या पानी को रोकने की अनुमति नहीं है। अब बात करते हैं 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद क्या हुआ? 6 नदियों को लेकर हुई संधि में 3 पूर्वी नदियां यानी ब्यास, रावी और सतलुज और 3 पश्चिमी नदी जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब है। IWT समझौते में 80% पानी पाकिस्तान को जबकि 20 भारत को ही मिला। अब ये पूरी बात तब शुरू हुई थी, आज जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसी घिनौनी हरकतें भारत की सरजमी पे की गई, तो सरकार का ये फैसला लेना बनता है। लेकिन आप इस बात से कितना सहमत हैं, कितना नहीं है, हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। तब तक के लिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।